नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आई नो मेरी रीडिंग बहुत लेट हो गई है, इसके पीछे एक कारण है। अब कारण क्या है कि इसी 24 अप्रैल को मेरा हैप्पी बर्थडे है और मेरी बहुत ही दिली तमन्ना थी कि मैं अपने बर्थडे से पहले रुद्राभिषेक कराऊँ। तो मैं काशी गई थी, बनारस, ज्योतिर्लिंग महादेव को रुद्राभिषेक कराने के लिए। और मैंने भी पोस्ट शेयर नहीं किया है, बट मैं ज़रूर डेफिनेटली शेयर करूँगी जैसी मैं फ्री होती हूँ। उसके बाद अवार्ड फंक्शन था जहाँ पे मुझे अवार्ड दे के सम्मानित किया गया बेस्ट टैरो कार्ड रीडर के लिए, लाइफ कोच के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो वहाँ बिज़ी हो गई थी, बट अब मैंने फटाफट से जैसे टाइम मिला है मैं रीडिंग्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए। रात के इस टाइम पे 3 बज रहे हैं एक्यूरेट, और मैं ये शूट कर रही हूँ कि दिन में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती है मेरे पास, बट रीडिंग बनाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो आई होप आप लोग मुझे माफ़ करेंगे और इस बार छोड़ देंगे मुझे। अगली बार से टाइम पे रीडिंग आप लोगों को मिलती रहेगी। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्लॉट बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, टाइम को ख़राब नहीं करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। और ये रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि मुझे आपका 2025 में जो अप्रैल का महीना है वो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस का 2025 मुझे कैसा दिखाई दे रहा है अप्रैल का। अप्रैल का 2025, अप्रैल का 2025, अप्रैल 2025 मुझे कैसा दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की अप्रैल में कैसी रहेगी एनर्जीज अप्रैल में, इस कमिंग मंथ, ही जो मंथ चल रहा है अप्रैल, इसमें एक्वेरियस की मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस आपका 2025 में जो अप्रैल का महीना है उसमें आपकी मुझे एनर्जीज कैसे दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट कार्ड है एनवी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एंजाइटी। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए अप्रैल में फॉर एक्वेरियस, फॉर एक्वेरियस के लिए 2025। फर्स्ट कार्ड है चूज वाइजली, इमोशनल विड्रॉल, इंट्यूशन, इंट्यूशन का भी कार्ड है, और हार्ट अटैक एंड लॉस। कुंभ राशि आपका 2025 में जो अप्रैल का महीना है उससे मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर एक्वेरियस, चेंज, स्पिरिचुअलिटी, टाइम आउट, और है पर्सनल ग्रोथ। तो एक्वेरियस मुझे आप लोगों के लिए दिख क्या रहा है कि ये जो महीना है थोड़ा सा आपका हैवी जाने वाला है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि कुछ आप एक कमी फील करें, कुछ खोएं, किसी को लॉस कर दें, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस महीने आपकी इंट्यूशन जो है बहुत अच्छा काम करने वाली है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होने वाली है, स्पिरिचुअलिटी में आपका झुकाव बहुत होने वाला है। आप देखोगे कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, क्योंकि ये जो महीना है ये थोड़ा सा आपका
अंधकार वाला टाइप का है, जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप एंजाइटी में हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। हो सकता है कुछ खो, कुछ लॉस करो, कोई इमोशनली किसी चीज़ को आप खो सकते हो, क्योंकि 2 बार इमोशनल विड्रॉल के कार्ड हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट कर रही है, वहाँ से आप अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश भी करोगे, और जो ये कोशिश होगी वो होगी बाहर ट्रैवल करके। तो इस महीने ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, आपको दुख दे, आपको एनजाइटी दे, आपको रात में सोने ना दे, ठीक है, आपको नेगेटिविटी में लेके जाए, तो उस चीज़ से निकलने के लिए आप एक तरीका अपना रहे हो। वो तरीका है बाहर ट्रैवल पे जाने का, घूमने का। आप ऐसा करने वाले हो जहाँ पे आप बाहर जाओगे, आप ट्रैवल करोगे, आप अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करोगे। तो इस महीने आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ बहुत सारा ना बदलाव भी आएगा, चेंज भी आएगा। जैसे आप पहले थे वैसे आप नहीं रहोगे। आपकी आध्यात्मिकता भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हम परमात्मा के शरण में जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तभी हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा झुकाव होना शुरू हो जाता है। तो ये महीना कुछ इसी तरीके का है। आपकी तरफ कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ को मैं सिलेक्ट करूँ। अभी चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, ठीक है, आपके पास कुछ ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ चॉइसेस आएंगे, उसमें से आपको बहुत अच्छे से चुनाव करना है, क्योंकि वो चुनाव आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा। अचानक से कुछ ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पे आपका एक सही फैसला आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो इस महीने मुझे आपके लिए ये दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑफिस में हैं, काम करते हैं, तो आपके पीछे पॉलिटिक्स होना, आपकी खुस करके बात करना, जो क्या कहते हैं चुगली करना, ये चीज़ें आप महसूस करेंगे। नज़र दोष की प्रॉब्लम भी आप लोगों के लिए बन रही है। और इस महीने आप देखोगे कि जो काम आपका नहीं बन रहा है अगर एक तरीके से, तो आप उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश भी करोगे, और कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई देगी कि ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ से नहीं हो रही तो इस तरीके से मैं कर देता हूँ। तो इस महीने जो चीज़ पहले नहीं हो रही थी वो अब आपको बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस मिल रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, पास्ट को छोड़ के, उस इमोशनली ऐसी फीलिंग्स को छोड़ के जो आपको सोने नहीं देती, इमोशनली ड्रेन करती हैं, उस चीज़ से बाहर निकल के, अपने दिल को थाम के, अपने दिल को प्रोटेक्ट करके, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है और उसमें से चुनाव करके अपने लाइफ में चेंज को क्लेम करना है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ के साथ इस महीने आपकी खुद की अपनी पर्सनल ग्रोथ बहुत हो रही है। पर्सनल ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि आप बहुत परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कोई बात है जो आपको बहुत परेशान करती है। सबकी लाइफ में वो बात अलग हो सकती है। तो जो बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही है, परमात्मा की तरफ लेके जा रही है। तो आप ना सोलफुली बहुत ग्रो कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो आत्मा है, हम जो इस धरती पे हम जो जो जन्म हमने लिया है, उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना, सारी फीलिंग्स को, सारे कार्मिक बंधन को ख़त्म करके मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति करने से पहले हमें स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक जर्नी में जाना होता है। तो आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, आप आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो ऑफकोर्स आप एक मोक्ष की तरफ तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तो ये चीज़ें भी हैं, ठीक है, कि आप आध्यात्मिक हो जाओगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे बहुत ज़्यादा, आपकी खुद की अपनी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि अच्छा, मेरी ऐसी भी चॉइसेस हो सकती है, मेरे अंदर एक ये भी चीज़ है, मैं भी एक स्पिरिचुअल हो सकता हूँ। ये चीज़ें आपको पता लगेगी एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आप बहुत ज़्यादा ना रिजर्व हो रहे हो, अब आप ना बहुत ज़्यादा किसी से मिंगल नहीं होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा मिंगल होने से कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होता है। ठीक है, लोग तो दुख ही देते हैं, किसी की भी जिसकी हम सबसे ज़्यादा मदद करते हैं वही व्यक्ति हमें दुख दे देता है। तो इस वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि रिजर्व करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप बहुत चूज़ी बन रहे हो कि मैं बहुत चूज़ करके ही किसी भी इंसान को एंटरटेन करूँगा अपनी लाइफ में। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए और देख लेते हैं कि जो भी फुल मून, न्यू मून आएगा, ठीक है, उस टाइम पे आपके अप्रैल में और क्या हो सकता है। ठीक है, फॉर एक्वेरियस, फॉर एक्वेरियस और क्या हो सकता है। फर्स्ट कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने बोला ना, ये महीना ऐसा होगा
कि जब सुपर मून आएगा या फुल मून आएगा तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस हो जाओगे। कोई भावना ऐसी आएगी जिसको लेके बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए आप, और उस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या है, बाहर ट्रैवल करने चले जाना है, किसी ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो। अगर आप पानी के पास जाके बैठोगे तो आपको बहुत एक सुकून फील होगा। या जब भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो तो आप कोशिश करो कि आप पानी का इंटेक बढ़ा दो। तो ये महीना है पानी का इंटेक बढ़ाने वाला, जो आपके इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो देखोगे कि इस महीने काफ़ी ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आप बहुत इमोशनल होगे, आपके इमोशंस अचानक से ब्लास्ट हो जाएंगे, और आपने जो भी कमिटमेंट किया है परमात्मा से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रिलेशनशिप में, आपके कमिटमेंट को, आपके पेशेंस को चेक किया जाएगा कि आप कितने खरे उतरते हो अपनी उस इच्छा पे जो आपने सोचा था, जो आपने कमिट किया था। तो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा इस महीने। और बीइंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, और आप एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हो और एक्वेरियस का एक कार्ड आ गया, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो जब आपका अमावस्या होगा उस टाइम पे आप देखोगे कि जो भी कंडीशन है, हर सिचुएशन में प्यार को महसूस करो, हर सिचुएशन को लव करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। एनजाइटी से, डिप्रेशन से, टेंशन से कुछ भी नहीं होने वाला। और धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी आप देखोगे कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। आपका एक सही फैसला आपके जीवन को बदल सकता है अप्रैल के महीने में। चलिए और देख लेते हैं मेरे डिवाइन टैरो डेक आपके लिए और क्या बोल रहे हैं फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मुझे अप्रैल में और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस, आपके लिए अप्रैल में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एक्वेरियस। चलिए देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। द टावर, यस, अचानक से ऑल ऑफ द सडन ऐसा कुछ होगा जो आपको हिला के रख देगा, और अचानक से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना आपका, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ ना पूरी से शेकअप हो जाएगी, हिल जाएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ अचानक से आपकी लाइफ में होगा। किसी को खोना, किसी रिश्ते को खो देना, कुछ ऐसी चीज़ जो दिल के बहुत करीब हो, जो आपको इमोशनली बहुत हिला दे। तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऑल ऑफ द सडन होगा, अचानक होगा, जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे। ठीक है, और आप अपनी लाइफ को बैलेंस बनाते बनाते ही थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। येस, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और आपकी लाइफ थोड़ी सी क्योटिक हो जाएगी इस महीने में, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी अपने आप को ग्राउंडेड करने की, बैलेंस करने की। इस महीने आपको ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको ग्राउंडेड करने में हेल्प करें, आपको बैलेंस करने में हेल्प करें, आपके इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करें। तो ऐसे लोगों की मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे आने वाले टाइम पीरियड में। और येस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, और ये भी है कि आप हर बार आप सही नहीं हो सकते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इस महीने कुछ ना कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ कराया जाएगा कि हर बार आप ही ठीक हो, आप ही का फैसला ठीक है, आप जो कह रहे हो वही ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेरी जान, है ना। सामने वाला क्या कह रहा है वो भी हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो अपनी जगह पे ठीक हो, सिर्फ अपने आप को ठीक बोलना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कुछ स्ट्रगल दिख रहा है आपकी लाइफ में इस महीने में। तो ये जो आपका मंथ है इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसे अच्छा बना सकते हो, और अच्छा बनाने के लिए 2 अच्छे कार्ड्स भी आ गए। इस मंथ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है करियर में। जो मैंने आपको बताया था कि चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, चॉइसेस आएंगी आपकी लाइफ में, दोबारा से वो पैशन जगेगा अपने करियर को लेके।
कोई ना कोई एक अबंडेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। जो भी एक क्योटिक सिचुएशन थी, जो भी एक नेगेटिव सिचुएशन चलते हुए आ रही थी, जो एक ख़राब सिचुएशन समझ चलते हुए आ रही थी, अचानक से आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। या हो सकता है ये सिचुएशन अभी भी चल रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा, कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आपकी लाइफ में दोबारा वो पैशन, वो खुशियाँ वापस लौटते हुए मैं देख रही हूँ, और आपकी लाइफ अचानक से बदल जाएगी। और जो आप एक रेस्टिंग मोड में थे ना, और जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, उससे आप बाहर निकल जाओगे। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। तो यस, आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपकी लाइफ को बदल देगी। वो इमोशनल लाइफ को भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी है, दोनों ही आ रहे हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आना जो आपको इमोशनली भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। कोई ऐसा ऑफर आना जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल कराती है। तो दो एसेस जब आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली होती है। तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ आने वाली, कुछ लोग यहाँ पे कंसीव भी कर सकते हैं। एक ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब एंजल गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके अप्रैल के महीने में। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की एंजाइटी हो रही है, कोई भी टेंशन हो रही है, या किसी को भी खो रहे हो अपनी लाइफ में, कोई अगर छोड़ के जा रहा है या परमात्मा के पास जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग 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 होगा। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको ग्राउंडेड कराने में मदद कर सकते हैं, जो बहुत सेल्फलेस पीपल हैं, सेल्फिश नहीं हैं। ऐसे लोगों के, पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द अपने आप को रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देखोगे कि आपकी चीज़ में जो चीज़ें हैं लाइफ में अचानक से बदलेंगी। तो आपको कुछ बहुत सारी संभावनाएं दिखेंगी जो आपको आपकी लाइफ को बदलने में हेल्प करेंगी, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने में मदद करेंगी। थोड़ा सा ड्राइविंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, एक्सीडेंट्स वगैरह से आपको ज़रूर बच के रहना है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, स्टमक की कोई प्रॉब्लम ना हो उसका भी आपको ध्यान रखना है। एंजाइटी से बचें, ओवर स्ट्रेस से बचें, ओवर बर्डन होने से बचें, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट कार्ड है अबंडेंस। डेफिनेटली मैंने बोला ना, खुशियाँ आएंगी, कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो आपके इस इमोशंस को ही चेंज करके रख दे जो अभी आपका चल रहा है। और जब भी कोई मदद लेनी हो तो अपने एंजल से पूछो, वो आपको ज़रूर जवाब देंगे, वो आपसे कनेक्टेड हैं। और बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अभी तक मैंने इतनी रीडिंग करी, ये कार्ड सिर्फ आपके लिए आया है, जो एंजल्स बता रहे हैं कि जितना दुखी आप हो ना, उतनी ही बड़ी खुशियाँ, उतनी ही सारी खुशियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये है ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज दिख रहा है मुझे, कि पहले आपको बहुत सारा दुख दे रहे हैं, फिर अचानक से बहुत सारी खुशियाँ भी दे रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मुझे दिखाई दे रहा है। सक्सेस मिल रही है आपको अपनी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ में। तो ये है एक्वेरियस आप लोग की रीडिंग। अगर आप लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके अपना स्लॉट्स बुक करा के मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और वेटिंग टाइम पीरियड होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सेम डे में रीडिंग मिल जाए ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी 1-2 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड होता ही है। मेरा महादेव रंग ऑफिशियल करके इंस्टाग्राम पे पेज है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं काफ़ी कुछ हेल्पफुल चीज़ें बताती रहती हूँ, अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करती हूँ। तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी कुछ मेरे बारे में पता लगेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली का पार्ट हो। बहुत जल्दी एक नई रीडिंग में मैं नई रीडिंग लेके आऊँगी और आपसे मुलाकात करूँगी। हर